टीटागढ़ रेल, इसके बारे में मृणाल कांति हैं, इनका सवाल है। ये जानना चाहते हैं कि ये शेयर उन्होंने रखा हुआ है 897 के भाव पे और इनका नज़रिया है 2 साल का, सिलचर से बोल रहे हैं। तो मृणाल कांति जी को क्या करना चाहिए टीटागढ़ रेल में? इनको 897 अभी कितना भाव चल रहा है? टीटागढ़ रेल यानी अभी इनके खरीद भाव के आसपास ही है, थोड़ा नीचे है। ठीक है। इनको छोटे समय के लिए जाना है ना? 2 साल कह रहे हैं, ये 2 साल का नज़रिया है इनका। 2 साल, ओके। देखिए 2 साल का नज़रिया है तो गवर्नमेंट की कृपा दृष्टि पे ज़्यादा रहता है। तो जितना ये वैगन बनाएँगे, उतना इनको मिलेगा। देखिए, ऐसा है कि टीटागढ़ रेल आपको 2 साल मतलब 2-3 साल का व्यू खराब हो सकता है क्या? ओहो! 50 टाइम पे है ना, तब तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है जी, ऐसा है कि अगर इसको 2 साल के स्टैंड पॉइंट से लिया जाए, तो जो इनका ऑर्डर फ्लो अभी चल रहा है, उसके हिसाब से इनके सेल्स कैसे प्लेस्ड हैं, उसके हिसाब से सेल्स इसके फुली प्राइस्ड है। एट दिस जंक्चर आप में कितना भी कर लीजिए, इसमें कुछ होने जाने को नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन लेड सब कुछ चीज़ें ब्रेक इन है। 2 साल में अच्छी हो सकती है चीज़ें अगर इनका बिज़नेस नंबर्स और इम्प्रूव हो और वैल्यूएशन कूल ऑफ हो। अभी इनका देखिएगा ना, आप फिर से इस पे चले जाइए, दिसंबर 24 क्वार्टर से आपका फिर से सेल्स डीग्रोथ है। तो ये जब तक ग्रोथ में कन्वर्ट नहीं होगा, ये फाइनली आपकी ईपीएस में कन्वर्ट नहीं होंगे या ईबिटा में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो इस केस में चूँकि रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रेल पे काफ़ी कुछ हो रहा है, नए वैगन का इनको, लेकिन फिर अगर ऑर्डर मिल रहा है तो फिर सेल्स गिर क्यों रहा है इनका? यानी फिर एग्ज़ीक्यूशन का इश्यू है क्या? भाई कुछ तो आपको चक्कर ज़रूर रहेगा। आए दिन ये खबरें देखने को मिल जाती हैं कि भई इसका ऑर्डर बुक 30,000 करोड़ के ऊपर है। वो ऑर्डर बुक से निकल कर के आपके बैलेंस शीट में क्यों नहीं दिखता है? वही एग्ज़ीक्यूशन का इश्यू लग रहा है मुझे राजीव जी, क्योंकि आपको ऑर्डर तो मैंने वही सुना है, ऑर्डर तो काफ़ी सारे कोचेज़ के मिले हुए हैं। तो मेबी कहीं न कहीं एग्ज़ीक्यूशन का इश्यू रहेगा, क्योंकि सेल्स डिग्रोथ तो नहीं होना चाहिए था बाबा। अगर मेरा ऑर्डर बुक स्वेल हो रहा है, तो ऑर्डर बुक को फाइनली मेरे और सेल्स अभी में इस तिमाही कन्वर्ट के करना। नतीजे आए नहीं हैं। सितंबर तिमाही वाले नतीजे अभी आए नहीं हैं। फेयर पॉइंट, तो उसका तो वेट कर ही लीजिए। तो इनका जो मुद्दा यही है, जो एलिंग नर्व है, वो है इनका सेल्स डिग्रोथ। तो अगर अपने ऑर्डर बुक को सेल्स में अच्छा कन्वर्ट करता हुआ दिख जाएगा इनको, तो चूँकि उनके पास काफ़ी ऑर्डर है, तो 40-50 टाइम के रेंज का वैल्यूएशन सस्टेन भी हो सकता है। अब रिज़ल्ट के बाद क्या वॉच करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, ओके? और इसकी क्लैरिटी है भी थोड़ी। अभी क्लोज़ है 875, यहाँ से ₹100 तक का मूवमेंट हो सकता है, व्हिच इज़ नॉट अ बिग डील। 975 के ऊपर में इसको फिर से इवैल्यूएट कराइए, बिकॉज़ वहाँ पे मैं एक बार इसके बिज़नेस नंबर्स फिर से देखना चाहूँगा और फिर व्यू लेना चाहूँगा, बिकॉज़ देयर इज़ समथिंग व्हिच मे टर्न पॉजिटिव आफ्टर दैट एंड फॉर लॉन्ग टर्म, उसके पहले नहीं। जी। क्या जो इसमें इस साल की अभी तक की चाल है, बार-बार इसने 660-50 के आसपास सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर अगला एक हायर लो आपको बना ये 770 के आसपास का। अभी एक बार फिर से एक लो बनता हुआ दिख रहा है 830 के आसपास का। तो एक वेज पैटर्न जैसा बनता हुआ दिख रहा है मोटा-मोटी, जिसका एक ब्रेकआउट जो है, वो शायद वहीं पर होगा जो आपने बताया 975 के ऊपर निकले तब। किधर वेज बन रहा है राजीव? ऊपर वाला देखिए, पार्ट एक ना? तो ये ऊपर वाला पार्ट वही जो आपने लेवल बताया है 975 का। अच्छा वैसा, पॉसिबल है, यस पॉसिबल, पॉसिबल है। जी, लेकिन 975 के उसके ऊपर लिए में इसमें बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि वहाँ के ऊपर जाने का कुछ मतलब है, तो वहाँ पे ही समझा पाऊँगा। बट आप जो बना रहे हैं वो उसमें भी वैल्यू है, इट मेक्स सेंस। जी, लेकिन वो शायद तभी संभावना बनेगी जब नतीजे जो हैं वो वापस बाज़ार को खुश कर पाएँ और सेल्स को लेकर के जो आपने चिंता सामने रखी, उसका समाधान कहीं उन नतीजों में दिखता हुआ समझ में आए। हुँ, करेक्ट बात।